तो मनुष्य का इवोल्यूशन स्टेज क्या है? देवता या अवतार या भगवान। ईश्वर, ईश्वर कौन है? जो सब जानते हैं। भगवान कौन है? जो ईश्वर को जानते। तो आज हम इस शरीरधारी मनुष्य से भगवान होने की कोशिश करते हैं। जो ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं उससे भगवान कहा जाता है। तो ये शरीरधारी अब भगवान बनने चले। ये बहुत आनंददायक रास्ता है। निडर होके चलिए। और एक बार आप जिस कारण के लिए जन्म लिए हैं उस कारण में अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तब आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। वही कारण आपको आगे लेके चलेगा। बस यहाँ तक पहुंचना है जो जिसके लिए जन्म लिया है। और सब हम आत्म भाव को पहचानने के लिए जन्म लिए। एक बार इस रास्ते पे चले तो सारा जो कहते हैं सारे कायनात उसमें जुड़ जाएगी आपको पहुंचाने के लिए आपके लक्ष्य। बस यहाँ तक आना। तो इसी माधुर्य के साथ, इस मल्हार के साथ हम ओंकार नाद करते हैं। ओ चलते आज सुनते हैं और एक पहलू नचिकेता से स्वागत है जिससे सुनते हैं। हरिओम। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 15th श्लोक 15वां श्लोक करेंगे। कामनाओं का समूल नाश कब होता है? इस पर कहते हैं यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मृत्योर्मृतो भवत्येताव अनुशासनम्। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है उस समय वो मरण वर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। जिस समय ये जीवित रहते हुए ही इसकी हृदय की बुद्धि की संपूर्ण ग्रंथियां अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्या जनित प्रतीतियां छिन्न भिन्न होती, भेद को प्राप्त होती अर्थात नष्ट हो जाती है। मैं ये शरीर हूं, ये मेरा धन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय है। उसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूं ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वो मर्त्य मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। बस इतना ही संपूर्ण वेदांत का अनुशासन आदेश है। इससे अधिक
कुछ और है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ सर्व वेदांता नाम ये वाक्य शेष है। हरिओम। यही वाक्य से बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, ये जो बुद्ध की बुद्धिज्म जो है, कामनाओं की विनाश से दुखों का विनाश, वो वेदांतों का सिद्धांत है, अवशेष है और सिद्धि भी है। ये कामनाओं का विनाश, कामना जहां जागृत होते हैं, जहां आपकी मूल शक्ति खर्च होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, जिससे उत्पत्ति होती है आपकी मनन यानी कामना। जो आप अनुभव करते हो इंद्रियों को खर्च करके, उससे जो मन बनता है वही कामना होता है। मन तो बहुत सारे कारण से बन सकता है, इंद्रियों से मन ज्यादा प्रभावित होता है, इंद्रियों से मन भरा होता है। तो मन कौन भरता है? इंद्रियां भरते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इतना जानना चाहिए, ये भरा हुआ मन जैसे भरा हुआ बादल कहीं और नहीं जाते हैं, वहीं बारिश होता है। भरा हुआ बादल थोड़ी चलते हैं, वो रुक जाते हैं। तो भरा हुआ मन गति रोध कर देता है, आपकी गति रोध कर देता है। ये सबसे बड़ी अनुभूति है और एक बंधन भी है। एक जो कहते हैं, इसी को भेद करना चाहिए। भेद का मतलब है डिस्क्रिमिनेट। जैसे बार बार कहा जाता है ना, जहां आप हृदय में जितने सारे आपकी बंधन बंधी हुई है, इसको भेद करके हम उससे निकलना चाहिए। जैसे आपने देखा एरोप्लेन पूरा बादल को भेद करके ऊंचाई पर उड़ जाती है ताकि उस पर वो बादल की असर ना पड़े। ये कामनाओं की बना हुआ कामना जो मन में स्थित है, भरा हुआ मन को कामना कहते हैं। इंद्रियों से उत्पत्ति होकर जब ये भर जाता है, स्थिति बड़ा गंभीर हो जाता है, हमारा गति भयंकर और हम भयभीत हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है इंद्रियों के माध्यम से कैसे ये भरा हुआ मन भय सृष्टि करता है, क्योंकि हमें सूरज दर्शन नहीं होता है, सत्य दर्शन नहीं होता है। कामनाओं से सत्य की दर्शन नहीं होती है, इसीलिए डर लगता है। डर और कुछ नहीं, सत्य की जैसे सूरज ना रहने से जैसा अवस्था होता है, वैसे अपने चेतना, अपनी विद्या, अपनी सहजता को ना दर्शन करके हम भयभीत हो जाते हैं। तो इसे भेद करते हैं। भेद क्या है? विद्या का बाण, सुनीर से विद्या को लेकर हम जब इस कामनाओं से भरा हुआ अपना मन, जो बिल्कुल अंधकार जैसा है, जिससे डर पैदा होता है, जब उसे हम भेद करते हैं विद्या को लेकर, तब आहिस्ता आहिस्ता ये जो भरा हुआ बादल सूरज की प्रकाश को हमारे और आने देता है। डर चला जाता है, रास्ता दिखता है, हम चलने लगते हैं। गति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब नवीनता। गति से ही नवीनता प्रकाश होती है। जहां आप ठहर जाते हो, आपकी अनुभूति भी ठहर जाती है। इसीलिए इसको भेद करके, कामनाओं को भेद करके, विद्या रूपी रोशनी को अनुभव करके, निडर होकर ये महावाक्य को उपलब्धि करके सबको बताए, कामनाओं की विनाश से दुखों की विनाश जो बुद्ध ने कहा था, वो वेदांत का सारांश। समझ में आया? सबसे बड़ी बात है, इंद्रियों से हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वही मन बनाता है, वही कामना बनाती है। मन और कामना के बीच में थोड़ा सा प्रभेद है।
जो मन इंद्रियों की व्यवहार से बनता है वो कामना है, क्योंकि उसमें आपको एक जो कहते हैं एक लालच है। मन और कामना क्या है ना, कामना कभी आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है, मन दे सकता है, लेकिन मन का एक विभाजन आप करके देखेंगे, जो मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है उसका कोई स्थिति नहीं होता है, वो अस्थिर होता है। तो मन जब अस्थिर होता है, जान लीजिए ये मन थोड़ा अलग है, ये इंद्रियों से इसका कोई प्रभाव है। इंद्रियों कुछ चाहते हैं इसीलिए मन अस्थिर है, लेकिन जो अस्थिर मन है वो कामना है। कामना को समझिए, काम वासना को समझिए, और एक चीज जान लीजिए कि इंद्रियों का पहला स्मरण करते हैं तो हम जान लेते हैं इसका रवैया मच वांट्स मोर, जितना देंगे और उसको और चाहिए होता है। इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए ये अतृप्त भाव ही आपका कामना है। कोई तृप्त कभी किसी इंद्रियों को कर ही नहीं सकता, वो बनाया गया है इसीलिए। अगर पेड़ देखकर खुश होते तो टेलीविजन मोबाइल क्यों बनता? ये अतृप्त भाव से बनाया गया, ये मैनमेड चीज सब अतृप्त को दर्शाता है। पैर है, जितना दौड़ना चाहिए दौड़ सकते थे और खुशी खुशी रह सकते थे, नहीं हमें और चाहिए, रॉकेट चाहिए, ये तो अतृप्त है। उसका अंत क्या होता है आप देख लीजिए, जो 2 करोड़ साल से नहीं हुआ है ये 200 साल से हो रहा है। जितना अतृप्ति उतना डिस्ट्रक्शन। Will this do? ये चलेगा? तो आप अपने अंदर डर का भाव कोई कामनाओं से, क्योंकि जब अंधेरा छाता है डर लगता है, क्योंकि दिशा पता नहीं चलता है। हर मनुष्य चाहता है कि वो जहां है उसे पता चले उसके चारों तरफ क्या है। सब मनुष्य यही चाहते हैं। जब नहीं जान पाते हैं डर पैदा होता है, और ये डर कामनाओं के कारण जो मन को भर देता है, बादल जैसे अंधकार भरा भाव से, उसी को भेद करना हमें आना चाहिए। तो वो इंसान, कृष्ण गृहस्थ थे, कृष्ण सांसारिक थे, राम जी सांसारिक थे। वो प्यार प्रेम सब कुछ जानते थे, उससे खेलते थे। उन्हें हम इसीलिए आज याद करते हैं कि सब मनुष्य के जितने सारे चरित्र होते हैं वो सब निभाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो कामनाओं से अपने जीवन को नहीं व्यतीत किया, धर्म के अनुसार व्यतीत किया, अपने कामनाओं के कारण मैनिपुलेट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात हम भी कर सकते। अपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम दूसरों के जीवन में टांग लड़ाएंगे? नहीं, ये बहुत छिचोरापन है, छोटापन है। कामनाओं को पूर्ति करने के लिए किसी और को व्यवहार करेंगे? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी एतिके चलिबो? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। भेद कीजिए भेद कीजिए भेद कीजिए, भेद से ही अंधकार
रोशनी की तरफ छोड़ देती है हमें जगह भेद की। थैंक यू मामा, थैंक यू। आज उसको